दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में पानी कहां से आता है, या फिर ये कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आवाज 800 किलोमीटर दूर तक जाती है, या फिर ये कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सफेद रंग के स्पेस सूट ही क्यों पहनते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स लेकर आज हाजिर है हम एक बार फिर फैक्टिफाइड के इस नए एपिसोड में। आ गए हैं हम आपको फैक्टिफाइड करने एक बार फिर। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां, शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब भी हम सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं तो तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब तेल से ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर आप सऊदी अरेबिया के नक्शे को देखें तो आपको एक भी नदी नहीं दिखेगी। सऊदी अरेबिया इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ कोई भी नदी नहीं है। जो भी फ्रेश वाटर इस देश में है वो या तो अंडरग्राउंड है या फिर रेगिस्तान में पाए जाने वाले ओएसिस में पाया जाता है। फिर भी इस देश में ऑन एन एवरेज एक इंसान 250 से 270 लीटर पानी हर रोज इस्तेमाल करता है, जो कि हम इंडियंस की एवरेज कंजम्पशन से डबल है। यहाँ न नदी है न झील, कुएं भी है तो तेल के, न कि पानी के। पानी के कुएं कब के सूख गए, मगर सोचने वाली बात है कि जब यहाँ एक भी नदी नहीं तो यहाँ इतना पानी आता कहाँ से है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में पानी के दो मुख्य स्रोत हैं, यही बताने तो मैं आया हूँ। एक है ग्राउंड वाटर और दूसरा है डीसैलिनेटेड सी वाटर। ग्राउंड वाटर तो आपको पता ही है क्या होता है। सऊदी की 50% फ्रेश वाटर सप्लाई इसी पानी से होती है, लेकिन वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 10 साल में सऊदी का सारा ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। दूसरा जरिया जिससे सऊदी को पीने लायक पानी मिलता है वो है समुद्र के खारे पानी से नमक निकालकर उसे इस्तेमाल लायक बनाना। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में समुद्री पानी को डिसलाइन करता है और इसके लिए उसने कई प्लांट्स भी लगा रखे हैं। तेल की वजह से सऊदी अमीर तो है, लेकिन पानी की प्यास यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। 2011 में सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है। 16वीं सदी के कवि रहीम का वो दोहा सऊदी अरब पर इस मामले में फिट बैठता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इसीलिए पानी की कदर करिए। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, अगर आप भी एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स के मुरीद हैं, तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि स्टीव जॉब्स कौन थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन से खूब नाम कमाया। हालांकि स्टीव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉब्स जब तक जिंदा थे उन्होंने अपनी गाड़ी पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगाई, मगर ना तो उन्हें कभी पुलिस ने पकड़ा और ना ही उन पर कोई कानून तोड़ने का आरोप लगा। बता दें कि स्टीव जॉब्स कैलिफोर्निया में रहते थे और उनके पास मर्सिडीज SL55 AMG थी, जिस पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं देखी गई। नहीं दोस्तों, स्टीव जॉब्स को कोई छूट नहीं मिली थी, बल्कि कैलिफोर्निया के स्टेट लॉज में एक लूप होल की वजह से वो पूरी उम्र बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते रहे। कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ के मुताबिक किसी भी नए वाहन को 6 महीने तक की छूट दी जाती है कि वह नंबर प्लेट के बिना रोड के ऊपर गाड़ी चला सकता है। इसी के चलते स्टीव जॉब्स ने लीजिंग कंपनी के साथ एक अरेंजमेंट बिठाया, जिसमें वो हर 6 महीने में अपनी कार वैसी ही नई कार के साथ बदल लिया करते, और इसी वजह से उन्हें कभी भी नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इसके लिए स्टीव जॉब्स का कहना था कि वो नंबर प्लेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। दोस्तों, इसे कहते हैं जीनियस। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन पर भेजा गया विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और क्रैश हो गया था। महीनों तक इसरो और नासा के साइंटिस्ट इस लैंडर की क्रैश साइट को ढूंढते रहे, पर उनके हाथ कुछ न लगा। लेकिन जो काम नासा में बैठे विद्वान साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए, उसे चेन्नई शहर के एक इंजीनियर ने कर दिखाया और लैंडर की क्रैश साइट को खोज निकाला, और उसकी फाइंडिंग को नासा ने बाद में कंफर्म भी किया। चेन्नई में रहने वाले शनमुगा सुब्रमण्यम पेशे से एक ऐप डेवलपर है। जब नासा ने चांद की लेटेस्ट फोटो रिलीज की, तब सुब्रमण्यम ने जल्दी से उसकी ओरिजिनल इमेज डाउनलोड कर ली। ये इमेज 1.5 GB की इमेज फाइल थी। इतने साइज की एक हाई क्वालिटी मूवी होती है। इमेज की क्वालिटी तो खूब अच्छी थी, लेकिन इससे विक्रम का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। सुब्रमण्यम को भी पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके ऊपर भूत सवार था। सुब्रमण्यम ने जुगाड़ लगाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्हें ये अंदाजा लगाना था कि विक्रम कहाँ गया होगा। इसके लिए उन्होंने विक्रम के आखिरी मिनटों का डाटा निकालना शुरू किया। रेडिट के कुछ फोरम से, ट्विटर और इसरो से सारा डेटा इकट्ठा करके उन्होंने पता लगाया कि विक्रम अपनी लैंडिंग साइट के 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होगा। सुब्रमण्यम ने चांद पर उस एरिया को मार्क किया और फिर वहाँ की पुरानी तस्वीरों को उससे कंपेयर करने लगे। कई दिनों, घंटों तक सुब्रमण्यम पिक्सल दर पिक्सल पुरानी और नई फोटो को देखते और परखते रहे।
ढूंढते ढूंढाते उन्हें इमेज में एक सफेद डॉट दिखा। सुब्रमण्यम को ये सफेद बिंदु अजीब लगा क्योंकि लैंडिंग से पहले की तस्वीरों में ये बिंदु नजर नहीं आ रहा था। तब वैसी ही और इमेजेस देखी तो उन्हें पक्का हो गया कि ये बिंदु विक्रम का ही मलबा है। इसके बाद सुब्रमण्यम ने इस सबूत के साथ नासा और इसरो को ट्वीट किया, उन्हें मेल भेजा और उनकी तरफ से कंफर्मेशन का इंतजार किया। इस फोटो में विक्रम लैंडर का इम्पैक्ट पॉइंट और वो इलाका दिख रहा है जहां मलबा फैला। हरे रंग के डॉट्स मलबे को दिखा रहे हैं, वहीं नीले रंग के डॉट्स यहाँ की मिट्टी में आई तब्दीलियों को दिखा रहे हैं। खैर, नासा ने षणमुगा सुब्रमण्यम को क्रेडिट देते हुए ये सारी जानकारी बाद में सार्वजनिक की। षणमुगा जैसे नागरिक हम भारतीयों का पूरी दुनिया में सर फख्र से ऊंचा कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, ज्यादातर लोग कोका कोला बहुत पसंद करते हैं। इसका फिजी स्वाद किसी भी स्नैक का मजा और बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोका कोला का आविष्कार गलती से हुआ था? जी हाँ, जॉन पेम्बर्टन स्टाइथ नाम के फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया था। दरअसल वह सिरदर्द का इलाज करने के लिए कोला नट और कोला की पत्तियों को मिलाकर एक प्रयोग कर रहे थे। उनके लैब असिस्टेंट ने संयोगवश दोनों को कार्बोनेटेड वाटर में मिला दिया। तब एक ड्रिंक बनकर तैयार हुई जिसे कोका कोला के नाम से मार्केट में उतारा गया। ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में ये सिर्फ दवा की दुकानों या फिर केमिस्ट के पास ही मिलती थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती में खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? नहीं जानते तो हम बताते हैं। दुनिया के सबसे गहरे खड्डे का नाम है द कोला सुपर डीप होल। ये बोरहोल 24 मई 1970 को सोवियत संघ की सरकार ने खोदना शुरू किया था। इस बोरहोल की गहराई 12.262 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी की सबसे ज्यादा प्राकृतिक गहराई मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी है। इस खुदाई में वैज्ञानिकों को 3 चीजें मिली थी: पानी, 6700 मीटर की गहराई पर सूक्ष्म जीव और बेहिसाब तापमान। फिर पैसे की कमी और अत्यधिक तापमान की वजह से ड्रिलिंग टूल्स पिघलने लगे, इसीलिए खुदाई को बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च और लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहनते हैं, जबकि स्पेस में वो व्हाइट कलर के स्पेस सूट्स में दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? बात करें अगर ऑरेंज स्पेस सूट की, तो ये सूट सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहना जा सकता है। ऑरेंज कलर्ड एडवांस क्रू एस्केप सूट एक एस्केप सूट है जो शटल में टेक ऑफ और धरती पर वापस लैंडिंग के लिए काम में आने वाला सूट है। ऑरेंज ऐसा खास कलर है जो किसी भी बैकग्राउंड में उभर कर आता है और दूर से दिख जाता है। खासकर लैंडिंग के बाद समुद्र में जब एस्ट्रोनॉट्स को डूबना होता है, तब ये सूट का नारंगी रंग उन्हें स्पॉट करने में मदद करता है और इसीलिए ये सूट इस रंग का होता है। जबकि अंतरिक्ष यात्री शटल या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर काम करने के लिए सफेद रंग के सूट का इस्तेमाल करते हैं। इन सूट्स का ये सफेद रंग कुछ कारणों से चुना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से एक ये है कि सफेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सूरज के डायरेक्ट एक्सपोजर में काम करने के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स का सफेद सूट ज्यादा गर्म नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि सफेद रंग ब्लैक बैकग्राउंड में साफ दिखाई देता है और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस वॉकर्स पर नजर रखना भी आसान रहता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आपने सड़क किनारे इन माइलस्टोन्स को बहुत बार देखा होगा, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो आप जानते होंगे कि ये माइलस्टोन्स अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। इनका रंग हमें कहीं पीला तो कहीं हरा तो कहीं नीला देखने को मिलता है। सड़क के किनारे लगे इन अलग अलग रंग के मील पत्थरों का मतलब भी अलग अलग होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि किस रंग के पत्थर का क्या मतलब होता है। पहला, अगर दूरी बताने वाले पत्थर का रंग पीला दिखे तो आप समझ जाइए कि आप एक नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको नारंगी रंग का पत्थर दिखे तो समझ जाइए कि आप किसी गांव की सड़क पर बढ़ रहे हैं। तीसरा, जब पत्थर पर हरा रंग नजर आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप स्टेट हाईवे पर हैं। चौथा, जब आपको सड़क पर काले या फिर नीले रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन दिखे तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या फिर जिले की रोड पर हैं। समझे कुछ? अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार फिर देखना। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप इतिहास की सबसे बेवफा रानी का नाम जानते हैं? वैसे तो खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती और ना ही खूबसूरती की तुलना की जा सकती है, पर आज मैं जिसकी बात इस फैक्ट में कर रहा हूँ वह इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी मानी जा सकती है। वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चालाक और निर्दयी थी। रोम की क्वीन क्लियोपैट्रा को सबसे बेवफा ना भी कहें तो भी सबसे प्रसिद्ध बेवफा रानी का दर्जा दिया जा सकता है। कहा जाता है कि वह अपने दुश्मन राजाओं व सैन्य अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उन्हें ठिकाने लगा देती थी। यही नहीं, अपने शासन को बचाने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम में 3 शक्तिशाली राजाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जूलियस सीजर ने तो उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद भी की, लेकिन क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर की धोखे से हत्या करवा दी और खुद रोम साम्राज्य की रानी बन गई। दोस्तों, इसे कहते हैं डेडली ब्यूटी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हैं
कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब कौन सी है। सामान्य ज्ञान की किताबों को माने तो इसका जवाब है बाइबल, जो सही भी है। लेकिन अगर गैर धार्मिक किताबों को देखें तो कोटेशंस फ्रॉम द चेयरमैन माओ से तंग या फिर लिटिल रेड बुक दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये किताब चीन में माओ की वामपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए खूब इस्तेमाल हुई। हर चीनी नागरिक के लिए ये संविधान जैसी है और अब तक इसकी 6.5 अरब से भी ज्यादा कॉपीज बेची और बांटी जा चुकी हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस फैक्ट की शुरुआत एक हिंदी पोयम से। जो खोजता है मिलता नहीं, जो मिलता है खोजता नहीं, आदमी इसीलिए फलता नहीं फूलता नहीं। ये तो छोटी सी पोयम थी, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पोयम कौन सी है? दोस्तों, आप में से कुछ को ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य या फिर एपिक पोयम महाभारत है, जिसे वेद व्यास ने लिखा था। इस महाभारत कविता में संस्कृत के लगभग 1 लाख दोहे हैं और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। ये प्राचीन महाकाव्य कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध से संबंधित एक रचना है, जिसमें हजारों पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं। इसमें 74,000 से भी ज्यादा छंद और लगभग 18 लाख शब्द हैं। महाभारत का एक मुख्य उद्देश्य जीवन के 4 लक्ष्यों को पूरा करना है, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हम अपने आसपास कई शोर मचाने वाले जानवर देखते हैं, जैसे दिन में कौवा और रात में गली के कुत्ते। इनकी आवाज इलाके की शांति को डिस्टर्ब कर देती है। शहर तो शहर, जंगलों में भी हाथी के चिंगाड़ने की आवाज हो या फिर भेड़ियों के रोने की, ये आवाजें कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, इस रंग बिरंगी दुनिया में एक जीव ऐसा है जिसकी आवाज 1-2 नहीं बल्कि 800 किलोमीटर दूर तक जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप श्रीनगर से आवाज दें और वो आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए। श्रीनगर की वैसे तो कोई आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जिस कमाल के जानवर की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल्स की आवाज का इतनी दूर तक ट्रेवल करने के पीछे रीजंस भी हैं। पहला तो ब्लू व्हेल की आवाज बहुत ही डीप होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एज लो एज 14 हर्ट्ज भी हो सकती है। दूसरा ये कि जो ये आवाज करते हैं वो 180 डेसिबल्स तक हो सकती है, जो इन्हें पृथ्वी पर मौजूद लाउडेस्ट एनिमल बनाती है। दोस्तों, साउंड वेव्स हवा के मुकाबले पानी में 5 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती हैं। इसीलिए इनके ग्रंट्स, हमिंग साउंड्स वगैरह से जो वाइब्रेशन पानी में बनती हैं, वो हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करती हैं। तो दोस्तों, क्या आज आपने कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो लाइक बटन जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इन फैक्ट से फैक्टिफाई कर देना। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।